जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कोण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग कोण के बारे में नहीं जानिएगा तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, है कि नहीं? बहुत दिक्कत होगा। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना, तब जाकर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेक्चर 1, ठीक ना, और ये आपको हो गया लेक्चर 2 हो गया, ठीक ना। देखिए, हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा दिए ना, समझ लीजिए कि आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और आपको ध्यान कहीं और है, तो भी होगा नहीं ना, तो बात वही कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ाए और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए, कोण के प्रकार यहाँ टोटल आपको 16 टाइप के बताएंगे, ठीक ना। इसमें आपको फर्स्ट नंबर है न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब देखिए क्या होता है न्यून कोण, है कि नहीं। यहाँ पर समझते हैं कोण क्या होता है। कोण देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग हम पढ़ा दिए थे, ठीक ना, कि दो मान लीजिए दो सपोर्ट मान लीजिए रेखा है, ठीक है। दो रेखा को अगर मिला देंगे ना, तो यहाँ पर आपको कोण बन गया। क्या मिल गया? कोण बन गया। ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए करें। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण का मान कहाँ से कहाँ होता है कि नहीं, कितना डिग्री के बीच में न्यून कोण होता है। देखिए, न्यून कोण हम लोग उसे कहते हैं, एकदम अपना लैंग्वेज में लिखे हैं, इसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है, ठीक ना। बस समझिएगा, आपको मुंह पे याद आएगा, ठीक ना। न्यून कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच माप होता है। मतलब न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। कितना? 0 और 90 के बीच में। 0 हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। इसको हम एक मतलब सरल रूप में लिख दिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक ना। ये थीटा मतलब एंगल हो गया, है ना, कोण हो गया। अब देखिए 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन यहाँ बराबर का चीज नहीं दिया, इसको बोलते हैं बराबर, ठीक ना। यहाँ बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 90 नहीं हो सकता है, 90 से छोटा होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा, ठीक ना। अब देख लीजिए, एक और देखते हैं। न्यून कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच माप होता है। देख लीजिए, यहाँ आपका क्या चाहिए? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री से यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको क्या है? ये आपको 90 डिग्री है, आपको 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा ना। अब देखिए, जब 90 डिग्री बनेगा तो देख रहे हैं कि 90 है ना, 90 से यहाँ नीचे ये सब होगा। आपको जितना है ना, ये आप देखिए, हम यहाँ आपको लोग हम यहाँ दिखाएं, ठीक है। ये जो कंटा है ना, सूर्य की कंटा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब 0 और 90 के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये जरूरी मत समझिएगा कि हम यहाँ बना दिए ना तो आप लोग भी यही बनाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस 90 के आप थोड़ा सा नीचे रखिएगा, ठीक ना। 90 के पार मत कीजिएगा या 90 पर मत रखिएगा, ठीक ना। हमेशा बोल रहे हैं यहाँ पर 90 से छोटा होना चाहिए। क्या? 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अब चलिए, अब सेकंड नंबर है समकोण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। देखिए समकोण देखिए, समकोण हम लोग उसे कहते हैं जिसका ठीक 90 डिग्री माप होता है। देखिए, समकोण जो 90 डिग्री बनाता है ना, उसको बोलते हैं समकोण बोलते हैं। अब जैसे समझिए कि यहाँ मान लीजिए कि 0 डिग्री है, ये आपके यहाँ 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कोण बना, देख लीजिए, है ना। यही आपको हो गया समकोण हो गया। और समकोण का कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। देख रहे हैं ना, यहाँ भी देखिए 90 था, है ना, तो 90 से छोटा, इसको बोलते हैं न्यून कोण। ओके, अभी आपको पूरा 90 रह जाएगा। देखिए, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर टोटल परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत होगा, ठीक ना। देख रहे हैं कि यहाँ चले, ऐसे किए और इस यहाँ पर सामने सामने गया, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं समकोण बोलेंगे। समकोण बस देखिएगा कि 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बस बोल दीजिएगा समकोण है, ठीक ना। और अगर मान लीजिए 90 डिग्री छोटा रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। 0 से बड़ा 90 से छोटा रहेगा उसको बोलेंगे हम न्यून कोण बोलेंगे। क्लियर? अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पर सेकंड पर लिख दिया थीटा बराबर 90 डिग्री। ओके, समकोण का वैल्यू थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री होता है। अब देखिए तीसरा यहाँ पर क्या है? अधिक कोण। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। देखिए, 90 से अधिक परंतु 180 से कम माप के होता है। जैसे समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा, बराबर नहीं, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। लेकिन यहाँ पर क्या था? न्यून कोण में देखिए 0 से ज्यादा भी था और बराबर भी था, मतलब 0 भी हो सकता है और 0 से
बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या करा, अधिक कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 90 से अधिक है। 90 से अधिक, 90 नहीं होगा, 90 से अधिक, ठीक ना, 90 से अधिक, परंतु 180 से छोटा, 180 नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये क्या है, आपको 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, 0 डिग्री चलेंगे तो ये आपको समझ रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये आपको 180 हो गया ना। एक पूरा रेखा पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से 90, 90 से क्या हो 180, मतलब ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब समझिए कि आप 90 डिग्री है और यहाँ भी कितने 180 डिग्री है। अब समझिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि हमको क्या करें, अधिक कोण पूरा 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो 90 कहाँ पर है जी, 90 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है। तो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कोण बना है, ये कोण बना है वो 90 से अधिक है, मतलब 90 से इधर हो गया और 180 से कम होना चाहिए। मतलब जो ये आपको जो यहाँ पर जो अति बना, सुई बना, वो सुई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 90 और 180 के बीच में रखिएगा, ठीक ना। तब देख रहे हैं पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोलेगा। अगर मान लीजिए कंटा को उठाकर अगर यहाँ कर देंगे तो ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक भी थीटा होगा, ठीक ना, क्योंकि अधिक कोण हम उसे कहते हैं जो 90 और 180 के बीच में बनता है, ठीक ना। अब देखिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए फोन नंबर क्या कहता है, एक होता है रिजु कोण, क्या होता है, रिजु कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट नंबर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब क्या, एक सीधा रास्ता, ठीक ना। जैसे समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बोले ना कि यहाँ तक टोटल कहाँ 180 डिग्री बनता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं रिजु। देखिए रिजु कोण किसे कहते हैं, रिजु कोण हम लोग उसे कहते हैं जिसका ठीक 180 डिग्री माप होता है। अब देखिए यहाँ पर समकोण था, समकोण में कितना 90 डिग्री, लेकिन एक और समकोण का अगर हम जोड़ देंगे तो 90 90 180 डिग्री, ठीक ना। दो समकोण को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रिजु कोण बन जाएगा। देखिए रिजु कोण हम लोग उसे कहते हैं जिसका ठीक 180 माप होता है। थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए ये आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से एक पूरा यहाँ पे कितना 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से तो ये आपको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपको 180 होगा। इसी को बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं, रिजु कोण। आप देखें चांद मामा है ना, तो चांद को देखिएगा आपको आधा बना रहेगा, ठीक ना, आधा बनेगा तो आपको कितना हो गया, 180 हो गया। अगर पूरा बनेगा तो बस आपको बताएंगे पूरा बनेगा तो क्या होगा, ठीक ना। पूरा बनता है तो 360 डिग्री होता है, ठीक ना। लेकिन अगर हाफ लेके चलेंगे, हाफ ऐसे, तो वो आपको कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये आपका हाफ है, चांद है ना, चांद हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजु कोण। चलिए कुछ और इसमें बताते हैं, यहां तक आप लिखिए। चलिए समझते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर में क्या है, प्रतिवर्ती कोण, जिसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए प्रतिवर्ती क्या होता है, प्रतिवर्ती हम लोग उसे कहते हैं जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है। अब देखिए प्रतिवर्ती जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है। अब देखिए 180 कहां पर जी, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, यहाँ से 180 हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ चले ऐसे और फिर वहां पर हम लौट जाएंगे तो यहाँ पर कितना 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए मतलब जहां से हम चले वहां तक हम फिर पहुंच जाएंगे ना, तो एक चक्कर लगा देगा, और एक चक्कर कितना होता है, 360 होता है। अभी आप लोग बताएंगे हम। देखिए प्रतिवर्ती कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 180 से अधिक, 180 कहां पर, यहाँ पर है, 180 से अधिक मतलब इधर, ठीक ना, इधर चलेगा, परंतु 360 से कम, मतलब 360 है ना, इससे नीचे, मतलब ये जो तीर है ना, तीर ये आपको यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, मतलब कहीं भी, मतलब ये दोनों के बीच में कहीं भी रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चले हम, कहाँ से चलेंगे, देखिए 180 से यहाँ चले, ठीक ना, यहाँ चलेंगे 0 से, 0 चलते हैं, 0 करते 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 ऐसे वापस यहाँ पहुंच गए ना, ये जो कोण बनेगा ना, इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अभी देखिए ये जो बना एक कोण, ये कहां से कहां हुआ है, देखिए प्रतिवर्ती कोण हम लोग उसे कहते हैं जो 180 का यहाँ पर है, 180
से अधिक परंतु 360 से कम। देखिए 180 अधिक हो गया और 360 से कम हो गया, मतलब जो तीर बना, तीर जो बना ना, तीर किसी के बीच में है, 180 और 360 के बीच में है। 180 के बराबर नहीं हो सकता है और 360 के बराबर नहीं हो सकता है, ये 180 और 360 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक और दीजिए, 180 से ज्यादा, ठीक है, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा समझिए कि इससे ये ज्यादा है, ठीक है। 180 से अधिक है, 360 से कम है, ठीक है। अब देखिए ये आपको यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, इतना समझिएगा 180 और 360 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर बोला गया है छठा नंबर बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण क्या होता है? अब देखिए इसको ये बोल सकते हैं इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। देखिए संपूर्ण मतलब पूरा पूरा इसमें एक चक्कर लगेगा। क्या रहेगा? पूरा पूरा एक चक्कर। अभी तक आप लोग बताए हैं कि अगर समकोण बनेगा वो के लिए हो गया समकोण में थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। एक ऋजु कोण बताए थीटा बराबर 180 डिग्री, ये बोलते ना। अब एक होता है, देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया। अब 360 को क्या बोलेंगे? देखिए इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। देखिए संपूर्ण कोण हम लोग उसे कहते हैं जो ठीक 360 डिग्री होता है, ठीक है, जो ठीक 360 डिग्री बनाता है। अब देखिए अब 360 कैसे बनेगा जी? मतलब जहां से हम चले, यहाँ चलेंगे ऐसे आएगा फिर वहीं आ जाएगा, मतलब जहां से हम चले थे वहीं पर आ जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 360 डिग्री, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है 0 डिग्री है, ये आपको 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ज्यादा लीक कर देता है, मतलब कोई चीज बोलते हैं ना आप लोग, कोई चीज अधिक से ज्यादा करने से क्या होता है? नुकसान होता है। इसमें क्या किए कि इंक ज्यादा डाल दिया हम, ठीक है, समझ ही रहे हैं, मतलब जान नहीं रहे थे कि इसे ऐसा दासा होगा, लेकिन देख लीजिए पूरा हाथ नीला नीला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? संपूर्ण कोण हम लोग उसे कहते हैं जो ठीक 360 से 360 डिग्री होता है। देखिए हम लोग जहाँ चले, मान लीजिए यहाँ चलेंगे और यहाँ चलेंगे ऐसे और फिर वापस यहीं पहुंच जाएंगे, तो इसको बोलेंगे थीटा। अब ये किसके बराबर होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो आप से कोई पूछेगा थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। लेकिन अगर थीटा बराबर आपको 360 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण बोलेंगे। क्लियर? अब समझ चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 7वां नंबर क्या है? देखिए यहाँ से 7वां नंबर बोलता है आसन कोण, ठीक है। आसन कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। देखिए मतलब बगल गिर, आप समझिए ना, जो गोतिया समझे, बगल की जो आपके बगल में, रूम के बगल में कोण रहता है उसको बोलते हैं क्या? आसन कोण। देखिए आसन, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब देखिए दो कोण आसन कोण कब कहेंगे जी? उसके भी रीजन है। देखिए दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा शीर्ष ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखिएगा ना तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप लेक्चर 1 देखिए उसके बाद इसको देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है ना दो कोण आसन कोण कहलाएंगे, जिसमें दो कोण को हम आसन कोण हमेशा एक कोण से नहीं होगा, दो कोण से होगा, ठीक है। अब देखिए आसन कोण, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, दोनों में होना चाहिए। कॉमन क्या होता है? दोनों में होना चाहिए। अब शीर्ष करा जो दोनों का, देखिए जैसे मान लीजिए सपोजेड कि यहाँ पर देख रहे हैं जो थीटा 1 बना, थीटा 1 वो किसके मिलने से बना? एक ही रेखा बना ना। देखिए ना यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 ओ से क्या है? किरण है। यहाँ पर क्या ओ से किरण है और ओ भी एक किरण है। दो किरण को अगर यहाँ मिला दिए हम, दो किरण को मिला दिए तो थीटा 1 मिला, ठीक है ना। उसी बार थीटा 2 देखिए ओ ए और ओ बी को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? देख रहे हैं कि दोनों आसन कोण है। क्या बोले? थीटा 1 और थीटा 2 आसन कोण है। अब देखिए आसन कोण के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि आसन कोण तभी कहेंगे जब इसका शीर्ष, देखिए इसका भी शीर्ष यहाँ पर है, इसका भी शीर्ष यहाँ पर है, इसका भी शीर्ष यहाँ पर है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो कोण बना थीटा 1 वो किसके मदद से बना? एक इसके मदद से, एक इसके मदद से, ठीक है। लेकिन थीटा 2 बना वो आपको इसके मदद से, इसके मदद से। तो देख रहे हैं कि ये जो ओबी है ना, ओबी वो दोनों में है। क्या है? ओबी दोनों में है ना। अब देखिए तो वही करा उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब क्या हुआ कि इसका भी शीर्ष यहाँ पर ऊपर है, इसका भी शीर्ष यहाँ पर ऊपर है, इसको बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब दोनों के सेम है। एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा करा, भुजा समझते ना, इसी को बोलते हैं। देखिए इसमें 3 भुजा है,
ओ सी, ओ बी और ओ ए। तो कह रहा है अभिनिष्ट भुजा होना चाहिए और अभिनिष्ट शीर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए शीर्ष तो ओ के पास हो गया, लेकिन अभिनिष्ट भुजा कर रहा है। अभिनिष्ट अभिनिष्ट मतलब कॉमन, ठीक है। तो कॉमन देखिए भुजा हो गया ना, थीटा 1 के लिए भी ओ भी चाहिए और थीटा देखिए थीटा 2 के भी क्या चाहिए, ओ भी, यहाँ ओ भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम थीटा 1 कोण बनाएंगे ना, उसके लिए भी ओ भी सहायता करेगा, ठीक है। बिना ओबी के मदद से नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपको थीटा 2 बनाएंगे इसके लिए भी ओबी की जरूरत है, दोनों के लिए ओबी जरूरत है। इसी को बोलते हैं अभिनिष्ट का भुजा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो वही कह रहा है कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक अभिनिष्ट शीर्ष होना चाहिए और अभिनिष्ट भुजा होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए ये दोनों के यहाँ पर अभिनिष्ट शीर्ष हो गया, और देखिए ये जो थीटा 1 थीटा 2 बना वो दोनों, ये मतलब दोनों में क्या हुआ, ओ भी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कौन हो गया, ओ भी भुजा हो गया, ओके। इसको क्या बोलेंगे, अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों आपस में जो कोण बना उसको हम आसन कोण बोलेंगे, क्योंकि देख लीजिएगा कि जो कोण बना रहे हैं वो क्या दोनों में एक कोई कॉमन भुजा है। तो हाँ देख रहे हैं कि ये बनाने के लिए भी ये चाहिए, ये भी बनाने के लिए ये चाहिए, मतलब दोनों के लिए वो भी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर आसन कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए 8वां करा पूरक कोण, क्या बोलता है, पूरक 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 को बोलते हैं काजी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक पूरक बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, संपूर्ण था, क्या हुआ, संपूर्ण कोण था, यहाँ बोला पूरक कोण। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए समकोण के बराबर, समकोण मतलब 90 डिग्री, अभी आप लोग बता दिए 90 डिग्री मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको 0 डिग्री है, यहाँ चलेंगे यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना बन गया, 90 डिग्री। तो कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, मान लीजिए कि यहाँ चलेंगे यहाँ तक तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बना, 90 डिग्री बना, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री में आपको थीटा 1 और थीटा 2 दो भाग में बांट दिया, ठीक है। तो कह रहा है ना कि यदि दो कोणों का योग, दो कोण का थीटा 1 थीटा 2 दोनों का योग मतलब जोड़ना, ठीक है। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो, समकोण मतलब 90 डिग्री, दोनों का जोड़ के अगर हम बराबर कर देंगे 90 डिग्री के तो इसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ थीटा 1 है, थीटा 2 हो गया, थीटा 1 को बनाने वाला कौन है, देखिए देखिए सी ओ बी, जहां पर देखिए जहां पर कोण बना रहा है उसको बीच में रखना है, ठीक है। सी ओ बी या बी ओ सी कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए दिक्कत मत है, इतना समझिएगा। हम जो कोण को निकाल रहे हैं उसको बीच में रखना है, ठीक है। जहां पर जो थीटा 1 बना है वो ओ पर है ना, इसको बीच में रखना है। सी ओ, देखिए कैसे पढ़ना है, सी ओ बी, या इसको एक और पढ़ सकते हैं बी ओ सी, लेकिन हमेशा जो ओ है ना उसको बीच में रखना है, ठीक है। इसको लिखते हैं सी ओ बी, देखिए सी ओ बी प्लस, अभी थीटा 2 बना, इसको पढ़िए ए ओ बी या बी ओ ए पढ़िए, कुछ भी पढ़िए तो हमको अच्छा लग रहा है ए ओ बी में, तो देखिए कौन ए ओ बी हो गया, ठीक है। बराबर कितना, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक समकोण है, ठीक है। अब देखिए कौन सीओबी को क्या बोलते हैं, थीटा 1 हो गया। कौन एओबी को क्या बोलेंगे, थीटा 2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यही आपको हो गया, क्या चीज बोलिए, पूरा कोण हो गया, क्या हो गया, पूरा कोण हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ तक आप लिखिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 में क्या है, संपूरक कोण, क्या बोलते हैं, संपूरक। यहाँ पर पूरक कोण था, यहाँ पर संपूरक है, ठीक है, समझिए। संपूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए संपूरक होता क्या है, वे कोण जिनका योग 180 हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। योग करा, योग मतलब जोड़ना, देख लीजिए यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संपूरक में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देख लीजिए आपको मालूम है कि यहाँ से 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। एक रेखा पर पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 को दो भाग में बांट दिया, एक थीटा 1 और थीटा 2, यहाँ पर जो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर में। लेकिन यहाँ पे देख रहे थे पूरक में कि यहाँ पे देखिए थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ रहे थे तो किसके बराबर, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेके 90 के बीच में था, ठीक है। अब देखिए तो पूरक हो गया, पूरक क्लियर हो गया ना। पूरक और संपूरक देखिए दोनों फर्क क्या है, पूरक आपको दोनों को जोड़ने के बाद थीटा 1 थीटा 2 को जोड़ने के बाद 90 के बराबर होना चाहिए, लेकिन
समपूरक में दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर। देखिए ये आपको थीटा 1 हो गया, ये आपको थीटा 2 हो गया, ठीक ना। देख लीजिए अब थीटा 1 जो बना वो किससे बना है, COB से या BOC से, कुछ बोल दीजिए। तो COB कितना, COB हो गया प्लस। अब देखिए ये जो थीटा 2 बना वो AOB से बना है, तो AOB हो गया बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब आगे क्या है, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण माने आमने सामने, ठीक ना। समझ ना, नजर से नजर मिलता है ना आमने सामने, तो क्या हो जाता है आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक ना। तो बात वही है, फिर दोनों में कोई कुछ रहा नहीं, ठीक ना। देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, ठीक ना, अपोजिट मतलब क्या हुआ उल्टा, ठीक ना। अब देखिए वह कोण जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष करा उभयनिष्ठ, शीर्ष में समझते हैं, और इसलिए अगर नहीं देखे जाए ना, अब देखे जाके ना उसके बाद बनाइएगा, ठीक ना। शीर्ष का मतलब देखिए दो किरण है ना, किरण के यहाँ पर दो किरण है, उसके दोनों के जो शीर्ष है ना वो एक जगह होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वह कोण जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, इसका जो है ना, इसका देख लीजिए यहाँ OA है या OT है या OB है वह OC है, इस सभी का जो माथा है ना, माथा मतलब जो शीर्ष है जो क्या है यहाँ पर O पर फिक्स किया हुआ, O पर फिक्स किया हुआ है, सबको पकड़ के रख दिए, ठीक ना। लेकिन देख रहे हैं कि जो यही रेखा 2 को यहाँ भी है, A से B हो गया, C से लेकर D हो गया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चारों को क्या किए मिला के यहाँ पर O यहाँ पर बिंदु बना दिए, ठीक है। तो वही कर रहा है, ये चारों को बिंदु एक जगह फिक्स कर दिए, इसको बोलते हैं शीर्ष उभयनिष्ठ, ठीक ना। अब देखिए वह कोण जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो और जिसकी भुजाएं समान रेखाओं से बनी हो। अब देखिए जो भुजा मतलब आमने सामने होगा ना, वो देखिएगा समान रेखा से बनेगा, समझिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 के सामने सामने 4 है, 3 के सामने सामने 4 है, 1 के सामने सामने 2 है ना। तो 1 और 2 आपस में बराबर होगा और 3 और 4 आपस में बराबर होगा। पहले बराबर करने से पहले देखिए कि जो 3 और 4 हम बराबर कर रहे हैं, 3 और 4 को बराबर कर रहे हैं, क्या 3 और 4 दोनों एक ही रेखा से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर जिसकी भुजाएं समान रेखाओं से बने हुए, देखिए जो 3 बना है, 3 जो 3 बना है वो कहाँ कहाँ से बना है, देखिए इधर D है ना, यहाँ से D पे बना, ये कहाँ पे A पे बना। उसी प्रकार से आप 3 के 4 बराबर कर रहे हैं जी, तो 4 के देखिए यहाँ पे देखिए ये भी आपको B के बना, ये आपको यहाँ पर किससे बना, इससे बना। तो देख रहे हैं कि जो रेखा यहाँ से ये जो आया था वही रेखा दोनों में था, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। अब देखिए यही रेखा देखिए SB था, है ना, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। मतलब देखिए हम आपस में दोनों भुजा को बराबर तभी कहेंगे जब दोनों रेखा सेम होगा, ठीक है। तो 3 और 4 बराबर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 और 4 को बनाने के लिए 2 रेखा होगा CD और AB, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से 1 और 2 को भी हम बराबर कहेंगे, 1 और 2 को भी क्या करेंगे बराबर कहेंगे। कैसे, 1 2 देखिए ये भी किससे बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई से बना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि ये भी किससे बना है आपको CD से और AB से, ओके। और देख रहे हैं कि ये दोनों आमने सामने है, ठीक ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर 3 और 1 को भी, 3 और 1 को भी तो देखिए 1 भी बन रहा है, 1 भी बन रहा है AB से, ठीक ना, और इस CD से, और 3 भी बन रहा है दोनों से, लेकिन ये दोनों का हम ये दोनों को हम बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 3 और 1 आपको आमने सामने नहीं है, ठीक ना। आमने सामने कौन है, 3 के सामने 4 है, 1 के सामने 2 है, ये आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन 3 1 आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या आमने सामने बराबर होना चाहिए, ठीक ना, आमने सामने होना चाहिए, मतलब फेस टू फेस, ठीक ना, आमने सामने बराबर होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए दोनों का भुजाएं क्या समान होना चाहिए। देख रहे हैं कि जिसकी भुजाएं समान रेखा हो, देखिए जो 3 बना रहे हैं ये भी आपको इसके लिए AB चाहिए और CD चाहिए, है कि नहीं। तो जो रेखा इधर से आया था वही रेखा यहाँ गया है, मतलब दोनों के भुजाएं समान होना चाहिए तभी इसको हम कर सकते हैं, और आमने सामने होना चाहिए, एक उधर तो एक सामने सामने अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। वह कोण जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। अब देखिए और जिसकी भुजाएं समान हो, सिर्फ मतलब कहने का मतलब देखिए जैसे मतलब समझ लीजिए ना, एक हम आपको देहाती भाषा में बता रहे हैं। मान लीजिए कि इस मार्कर का शीर्ष यहाँ पर है, ये हो गया, ठीक ना। शीर्ष मतलब देखिए यहाँ जहां सब ठेपे लगाते हैं, इसका शीर्ष यहाँ हो गया, दोनों को हम एक जगह कर दिए, तो दोनों के लिए जो दोनों शीर्ष एक जगह कॉमन हो गया कि नहीं, कॉमन हो गया ना, इसी को तो बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि दो आपको मान लीजिए AB है, ये मान लीजिए कि A है या B है, ठीक है, और ये आपको C और D है, दोनों को हम एक जगह कर दिए, देखिए दोनों को हम एक जगह कर दिए, ऐसे कर दिए ना, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर जो कोण बना, देखिए यहाँ भी बना कौन,
यहाँ पे कोण नीचे बनेगा, तो ये जो कोण ऊपर अभी नीचे वाला दोनों आपस में कब बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब आमने सामने है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे था ना, हाँ अब ये बना ऐसे, अब एक बनेगा ऐसे, देखिए ऐसे बनेगा ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने है, एक दायां साइड है एक बायां साइड है। समझ गया ना? उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कितना हो गया, कोण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और 4 आपस में बराबर हो गया, तो ये आपको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको 10 कोणों के प्रकार में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के साथ। जय हिंद।